शो की शुरुआत होती है जेवन एवंस और ड्रैगन ली वर्सेस द विजन का। शॉकिंग ये था कि आज के रॉ की शुरुआत ही मैच से हुई है। मैच में देखने मिलता है कि ओटिस आता है, थोड़ा सा आहाकार नहीं मचाता है, बट आखिर में एंड होता है ब्रॉन ब्रेकर, ऑस्टिन थियरी और मैक्सिम ड्यूप्री का डोमिनेंस उन पे। फिर देखने मिलता है एक छोटा सेगमेंट कि जजमेंट जो है वो डैनहाउज़न पे अपने पैसे का चोरी का आरोप लगा रही कि तेरी वजह से, तेरे श्राप की वजह से, तेरी नज़र की वजह से हमारे पैसे कहाँ हैं, हमें दे दे। जजमेंट डे आती भी है, बट वो आती इरादे से है डैनहाउज़न पे अटैक करने। देखने मिलता है जो हेनरी आके अपने डैनहाउज़न को बचा लिया है, बट जजमेंट डे पैसा लेके निकल गई सुमड़ी में। बट बाद में मालूम पड़ता है कि जो मनी लिया उन्होंने वो फेक मनी है। और बाद में जेडी मैकडोनाल्ड ने गलती से एक बैग ओबा फेमी के ऊपर फेंक दिया बैक स्टेज। अब ओबा इतनी लाइटली लेगा नहीं, वो मैच के लिए चैलेंज कर देता है और जेडी मैकडोनाल्ड क्या ही कर लेगा, ओबा जीत जाता है। और लास्ट में ओबा कहता है नो मोर BS ऑल दिस फेक मनी स्टफ। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत हो गया अब नाटक, और जितने भी ये पैसे के लिए इनको लग रहा है चीज़ें हो रही है, मेन स्ट्रीम अट्रैक्शन, असली पैसा हेल इन अ सेल है, वहीं तुझे मिलूंगा मैं ब्रॉक लेसनर। फिर एक और वियर्ड सेगमेंट देखने मिलता है जहाँ पे सोलो सिकोआ सेथ रॉलिंस को बुला लेता है, ये कहते हुए कि रोमन का मैच है, फलाना ये वो ये सब, और सेथ आता भी है। फिर रॉलिंस को कहता है सोलो सिकोआ कि मैं तेरा साथ दे सकता हूँ, रोमन मेरा भी दुश्मन है, ब्लड लाइन से मेरी भी खफा चल रही है अभी। अब सेथ तो विश्वास करेगा नहीं, राइट। इसी चक्कर में जेकब फाटू देखने मिलता है, रॉलिंस पे अटैक करने की कोशिश करता है, बट रॉलिंस भाई सुमड़ी में उसको निकाल देता है और चला जाता है। फिर देखने मिलता है रूसेव और इथन पेज चैड गेबल और पेंटा से लड़ते हैं, जो कि गेबल और पेंटा जीत गए। रूसेव का तो कचरा बना दिया ये लोग ने। और रॉ मैच क्या हो रहा था, कुछ भी मीनिंगफुल चीज नहीं है, मैच पे मैच दिए जा रहे, कुछ भी आंडू पांडू सेगमेंट हो रहे थे, और अभी नहीं अभी बाकी और। इसके बाद बैक स्टेज एक और सेगमेंट देखने को मिलता है ओबा फेमी को लेकर। पॉल हेमन कहते हैं कि ओबा फेमी ने सबसे बढ़िया जो यंग स्टार का प्राइम होता है वो दिखाया है ब्रॉक लेसनर के बाद। एक तरीके से कह दूं तो वो कहते ओबा फेमी हैज डिलीवर्ड द ग्रेटेस्ट रूकी ईयर। रूकी मतलब यंगस्टर, ठीक है। उसके बाद पॉल हेमन यही कहते हैं कि कैसे जो उसने किया है वो ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी कर चुका है। और मिस्टर फेमी, ऐसा पॉल हेमन कहते, यू आर ओवर रेटेड, यानी ओवर रेटेड जो कहते हैं पॉल हेमन ओबा को, उसको ओबा के नाम से ओवर रेटेड करके चिढ़ाया है, और होता है ये सेगमेंट खत्म। अब फिर अचानक से देखने मिलता है कि डर्टी डोमिनिक यानी डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस जो हेनरी का मैच हो रहा है, जिसके अंदर डैनहाउज़न के साथ ईओ स्काई भी आती है, क्योंकि लिव मॉर्गन थोड़ी उंगली कर रही होती है जो हेनरी को अपने हीरो डर्टी डोमिनिक को बचाने के लिए। बाद में देखने मिलता है क्योंकि ईओ भी आ गई है, डैनहाउज़न भी आ गया है, जो हेनरी ये मैच जीत गया है, और मतलब समझ नहीं आ रहा है करना क्या चाह रहे हैं ये लोग, कुछ भी चालू है। फिर देखने मिलता है कि नेक्स्ट वीक है ब्रॉक और ओबा फेमी की वेगिंग, ठीक है। वेगिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे वेट चेक करते। इसके बाद मेन इवेंट टाइम आते हैं अपने LA नाइट, आके कहते हैं रोमन रेंस तू यहाँ पे साल दर साल आके ना भीख मांगता है, बैक करता है कि प्लीज़ मुझे पसंद कर लो, प्लीज़ मुझे पसंद कर लो, बट तुझे हर बार ही बू करके यहाँ से भगाया गया है, और यही तेरी असलियत है। और आखिर कहीं जाके देखो समझा कि तू क्या कर सकता है, जब कोई जाके लोग तेरी थोड़ी बहुत इज्जत कर रहे हैं, वो भी वो लोग जिनको तू बेवकूफ़ बना पा रहा है, ठीक है। फिर कहते हैं कि मैं यहाँ पे वही करना चाहता हूँ जो हमेशा से मैं करने आया हूँ, और मैं ये कभी भी ये चाहता नहीं कि मैं रोमन की तरह किसी को कॉपी करूँ, क्योंकि मैं वही हूँ जो रोमन रेंस बनना चाहता था। इसलिए रोमन जरा संभल के रहे। और यहाँ पे ना LA नाइट कहते हैं कि दैट्स नॉट अ इंसल्ट, दैट इज जस्ट अ फैक्ट ऑफ लाइफ। होता है मेन इवेंट शुरू। सोलो सिकोआ भी दिखते हैं अपने जिमी ऊसो का ध्यान भटकाते हुए। आखिर में एज यूजुअल जेकब फाटू ने LA नाइट को अपना स्लैश लगाया, जेकब जीत गया है। आखिर में ब्लड लाइन ने LA नाइट, सोलो और रॉयस कीस को बुरी तरीके से डोमिनेट भी कर दिया है और स्टैंड टॉल की है। एकदम थर्ड क्लास तो था, ना ही वुमेन्स मैच दिखे और ना ही कुछ इंटरेस्टिंग, बस रॉ रखने के लिए रख दिया था इन्होंने।